हमें रिफॉर्म्स चाहिए इस देश के अंदर, जहां पे अगर किसी भी जज की एक जजमेंट ओवरटर्न होती है हायर कोर्ट के अंदर, जहां पे वो कहता है कि ये आदमी कन्विक्टेड नहीं है, एब्सॉल्व्ड है, और ऊपर वाला कोर्ट उस आदमी को कन्विक्ट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम एविडेंस, then that judge of the lower court, be it a high court or a lower court, should be terminated. जब भी आप किसी भी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या उसके वेयर अबाउट्स नहीं बताते, तो आपको जानकारी होगी कि you are liable for an offense where you can even go behind bars. You can be penalized heavily. ये क्यों? क्योंकि आपने किसी एक्यूज्ड, किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करी। अगर आप किसी भी तरह पुलिस को उनकी इन्वेस्टिगेशन में गुमराह करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, तब भी आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं और आपके ऊपर केस चल सकता है। तो ये सब चीजें क्यों रखी गई हैं? ये इसलिए रखी गई हैं कि क्रिमिनल्स कहीं बच के ना जाएं और पुलिस के हाथ क्रिमिनल्स जल्दी से जल्दी आए, जिससे वो उनको कोर्ट में पेश कर सके विद एविडेंस। तो यहां तक तो बात बहुत अच्छी लगती है, और इसमें फिर याद रखिए, अगर आप किसी भी क्रिमिनल को बचाने की, उसके वेयर अबाउट को छुपाने की, पुलिस को मिसलीड करने की, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना करने की रिगार्डिंग दैट क्रिमिनल, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं, आई एम रिपीटिंग इट, यू आर लायबल टू बी चार्ज्ड फॉर एन ऑफेंस वेयर यू कैन गो बिहाइंड बार। तो कितना अच्छा जस्टिस सिस्टम लगता है। अब जब वही क्रिमिनल को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और वही जज, वहां पे जो जज बैठा हुआ है, वो उस क्रिमिनल को इनएडिक्वेट एविडेंस या आउट ऑफ डाउट एब्सॉल्व कर देता है, बरी कर देता है, या वो उसको बेल दे देता है, क्योंकि हमारे जुडिशरी के ये जजेस के खून के अंदर एक बस प्रोवर्ब इनको रात को सपने में आता रहता है। क्या है वो? कि बेल इज द नॉर्म, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो इनके पास कोई भी एक्यूज आता है, कोई भी क्रिमिनल आता है, तो ये क्या करते हैं? ये उसको बेल देने की कोशिश करते हैं। इमीडिएट बेल नहीं देते, 3, 4, 5 महीने बाद दे देते हैं। और वकील का क्या काम है? जज के दिमाग में सिर्फ डाउट क्रिएट करना। चाहे ये ना पता चले कि अगर उसने खून नहीं किया, उसने चोरी नहीं करी, तो किसने करी। That is not what court is bothered about. The court is primarily bothered about कि क्या इसने खून किया है कि नहीं। अब एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, या एक मान लीजिए एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करता है एडल्ट्री में, या वाइफ हस्बैंड को एडल्ट्री में चीट करती है। कोर्ट कहती है भैया एविडेंस लेके आओ। अब भाई एविडेंस ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बेडरूम में तो कुछ शूट नहीं होगा, तो एविडेंस का क्या मतलब है? सर्कमस्टेंशियल हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं, पर उसको भी इन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट है, ये किसी की प्राइवेसी में दखल देना है। तो इस तरह के बहुत ही अंधे छोटे छोटे इन्होंने कानून बनाए हुए हैं, जिससे जो कि एक कल्प्रेट है उसको बचाया जा सके। बट कमिंग बैक, कि अगर जज के सामने ये सबूत आ जाता है और वो उस सबूत को नहीं मानता, उसको इग्नोर कर देता है और क्रिमिनल को या तो बेल पे छोड़ देता है या उसको कन्विक्ट नहीं करता है, जबकि वो आदमी क्रिमिनल है, तो जैसे अगर एक आम आदमी के ऊपर केस चल सकता है वो क्रिमिनल को बचाने का, पुलिस को मिसलीड करने का, तो क्या इन जजेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए जब ये किसी क्रिमिनल को एक्विट कर देते हैं, किसी भी क्रिमिनल को कन्विक्ट करने के बजाय छोड़ देते हैं, बेल दे देते हैं। और स्पेशली उन केस में क्या हो, आप बताइए, जहां पे लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया और हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, उस केस में क्या होना चाहिए? क्या वो जो लोअर कोर्ट का जज है शुड ही नॉट बी टेकन टू टास्क? या हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो क्या हाई कोर्ट के जज को उसके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई यू हैव नॉट डिस्चार्ज्ड योर ड्यूटी प्रॉपर्ली, यू हैव ट्रैम्पल्ड द जस्टिस,
system. Hence, you will be terminated, not suspended, terminated. And you should not, or you will not fight any cases even as a lawyer. ये क्यों नहीं होना चाहिए? आम आदमी को तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर वो किसी भी क्रिमिनल को ना चाहते हुए भी बचाने की कोशिश करता है, अनजाने में बचाने की कोशिश करता है, पर ये जो जजेस है जो खुले आम लोगों को बेल दे देते हैं, एब्सॉल्व कर देते हैं, कन्विक्ट नहीं करते, उनका क्या? उनको कौन पनिश करेगा? हमें रिफॉर्म्स चाहिए इस देश के अंदर, जहां पे अगर किसी भी जज की एक जजमेंट ओवरटर्न होती है हायर कोर्ट के अंदर, जहां पे वो कहता है कि ये आदमी कन्विक्टेड नहीं है, एब्सॉल्व है, और ऊपर वाला कोर्ट उस आदमी को कन्विक्ट कर देता है on the basis of same evidence, then that judge of the lower court, be it a high court or a lower court, should be terminated. जब तक हम इस तरह की कड़ी कार्रवाई इन जजेस के ऊपर नहीं करेंगे, इनको हमने दुनिया की सारी पावर दे दी है, अथॉरिटी दे दी है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर है, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। The time has come that we need to change this. एक आम आदमी ही हमेशा क्यों फंसे, इसके बारे में जरा सोचिएगा। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you.